हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या करा था कि जो सीएफ निकालने का जो अपने मेथड देखा था और उसके जो जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। अब आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए पीआई हम कैसे निकालते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो हम देखेंगे और फिर हम इसके पीआई निकालने के शॉर्टकट मेथड देखेंगे। क्या देखेंगे? शॉर्टकट मेथड। जो आज का लेक्चर हम करने वाले हैं उससे आपका क्वेश्चन 101% क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। ये वाली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, फिर हम इन सब के क्या देखेंगे, शॉर्टकट मेथड देखेंगे और आपका सीएफ का भी क्या हो जाएगा, इसमें अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो जो आपका फॉर्मूला यूज होने वाला है विशिष्ट समाकलन का, वो हम पहले लिख लेते हैं और उस पर फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, विशिष्ट समाकलन, विशिष्ट समाकल या विशिष्ट समाकलन, पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसकी कोई ज़्यादा थ्योरी तो है नहीं, आपको मेन इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला याद रखना है उसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है ना? तो देखो, जो अपने फॉर्मूला यूज आने वाला है उसको हम लिखते हैं। फॉर्मूला जो यूज आने वाला है वो उसको डायरेक्ट हम लिखते हैं और उस पर बेस हम क्वेश्चन करते हैं। 1/d-अल्फा, 1/d-अल्फा क्यूएक्स इक्वल टू e की पावर अल्फाक्स इंटीग्रेशन क्यूएक्स e की पावर माइनस अल्फाक्स dx। ये अपना फॉर्मूला यूज आने वाला है। ये हमारा फॉर्मूला यूज आने वाला है। एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसको। वन अपॉन डी माइनस अल्फा क्यूएक्स इक्वल टू ए की पावर अल्फाक्स इंटीग्रेशन क्यूएक्स ए की पावर माइनस अल्फा एक्स dx। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। इस पर बेस हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, 1/d-अल्फा इस प्रकार का आपका फैक्टर रहेगा, इनटू में क्यूएक्स इक्वल टू e की पावर अल्फाक्स इंटीग्रेशन क्यूएक्स इंटू e की पावर माइनस अल्फाक्स dx। अब देखो, हम इस पे क्वेश्चन करते हैं और फिर आपको अच्छे से समझ में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, d2y/dx2 माइनस 5dy/dx प्लस 6y इक्वल टू e की पावर 4x। ये अपना सवाल है। तो देखो, इसका आपको CF भी निकालना है और इसका PI भी निकालना है। देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि राइट साइड में कुछ टर्म्स दे रखा है, तो अब इस राइट साइड में कुछ टर्म दे रखा है, इसका मतलब इसका PI है वो जीरो नहीं होने वाला है। इसका CF भी निकलेगा और इसका PI भी निकलेगा। तो अब देखो, CF कैसे निकलेगा और PI कैसे निकलेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ समीकरण। जो दिया हुआ समीकरण है उसको किस प्रकार से लिखेंगे, जो इसका फॉर्मेट है वो हम ये लिखेंगे, d² माइनस 5d प्लस 6y इक्वल टू 0। ये लिखेंगे 0। क्यों? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, CF निकाल रहे हैं। तो पहले e की पावर, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, e की पावर 4x लिख देते हैं और फिर जब इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे उसमें हम इसका क्या कर देंगे, 0 के बराबर लिख देंगे। e की पावर 4x। यहाँ तक क्लियर है सबके? सबसे पहले हमने समीकरण को क्या लिख दिया, इस फॉर्मेट में लिख दिया, d² माइनस 5d प्लस 6y इक्वल टू e की पावर 4x। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। और CF निकालने के लिए आपको पता है कि क्या निकालना होता है, पहले एक्सिलरी इक्वेशन और फिर इसका PI निकालेंगे उस फॉर्मूले से जो अपने फॉर्मूले ऊपर लिखा है। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं CF। CF निकालते हैं। तो CF के लिए हम क्या निकालेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन। सहायक समीकरण, सहायक समीकरण
एक्सिलरी इक्वेशन। तो एक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, डी के स्थान पर हम एम रख देते हैं, तो एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। एम की वैल्यू निकाल लो, एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया एम माइनस 2 माइनस 3 एम माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एम माइनस 2 एम माइनस 3 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ गई m बराबर 2 और m बराबर 3। तो इसका CF कैसे निकलेगा, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x। ये आपका हो गया, CF निकाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे, PI। क्यों, क्योंकि राइट साइड में कुछ टर्म्स है, तो राइट साइड में कुछ टर्म्स है, इसका मतलब CF भी निकलेगा और उसका PI भी निकलेगा। 0 होता है राइट साइड में तो क्या निकलता है, इसका सिर्फ CF निकलता है। अब निकालेंगे हम इसका PI। देखो PI कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन जो फैक्टर अपने पास रखे हैं उसको लिखते हैं, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 और यहाँ पे लिख देते हैं e की पावर 4x। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 लिखेंगे और इनटू में क्या लिख देंगे, e की पावर 4x लिख देंगे। 1 अपॉन, अब इसके फैक्टर कर दो, फैक्टर जो हमने ऊपर किए हैं वही फैक्टर हो जाएंगे, 3d माइनस 2d प्लस 6 e की पावर 4x। तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन डी माइनस 3 माइनस 2d माइनस 3 e की पावर 4x और यहाँ से हो जाएगा फैक्टर अपने पास जो ऊपर फैक्टर बने हैं वही तो फैक्टर बनेंगे यहाँ पे, d माइनस 3 और d माइनस 2 e की पावर 4x। यहाँ तक क्लियर है सब, यहाँ तक कुछ यहाँ तक कर लोगे ना सारे आराम से। अब देखो इसके बाद की जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है। अब इनको क्या करो, अलग अलग करो, इनको क्या करो, अलग अलग करो, क्योंकि हम क्या लगाने वाले हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो ऊपर वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा, 1 अपॉन डी माइनस अल्फा क्यूएक्स। ये क्यूएक्स ये वाली चीज़ क्यूएक्स है, ठीक है ना। क्यूएक्स इक्वल टू होता है ए की पावर अल्फाक्स इंटीग्रेशन क्यूएक्स इंटू ए की पावर माइनस अल्फाक्स डीएक्स। ये हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। इसके लिए क्या होता है कि 1 अपॉन डी माइनस अल्फा होना चाहिए और क्यूएक्स होना चाहिए, मतलब ये दोनों टर्म्स है ना, अब कंबाइंड में है पर इनको अलग अलग करना है। तो अलग अलग कैसे करेंगे बताओ, आंशिक बिंदु द्वारा अवकलन समाकलन करते हैं ना, आंशिक बिंदु द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। तो करो इसको आंशिक बिंदु द्वारा अलग अलग, 1 अपॉन डी माइनस 3 डी माइनस 2 इक्वल टू ए अपॉन डी माइनस 3 प्लस बी अपॉन डी माइनस 2। यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं ना, अलग इंटीग्रेशन में किया है ना आपने बहुत सारे को अलग अलग ऐसे, डी माइनस 3 डी माइनस 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी माइनस 2 प्लस बी डी माइनस 3। तो ये दोनों वाले पद कम कैंसिल आउट, यहाँ से हो गया ए डी माइनस 2 ए प्लस बी डी माइनस 3 बी। तो 1 इक्वल टू ए प्लस बी डी। अपने को सिर्फ अलग अलग करना है ना, 2a माइनस 3b अलग अलग कर लो, ए और बी का मान निकालना है। तो यहाँ से ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, 0। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे माइनस 2a माइनस 3b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ रख दो, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको और 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दो, 2a प्लस 2b इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो जोड़ दो, जोड़ने पर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस का b और ये हो जाएगा 1। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और b इक्वल टू माइनस 1। तो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ये अपने को किसका निकालना है मान, a का मान निकालना है ना। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का b। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो a का मान 1 और b का मान -1 आ गया। ठीक है, अब कहाँ रखना है इसको, यहाँ पे रखना है समीकरण संख्या 1 में। तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, इन दोनों को अलग अलग कर दो। तो कोई इसमें नहीं रखना, आपको इसमें रखना है, इसमें रख देंगे, इनको अलग अलग कर देंगे, ए का मान रख देंगे, बी का मान रख देंगे और इनको फिर इसके साथ लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी आई अपना चल रहा था,
1/(d-2), d-2 था ना, d-2 था क्या, पहला वाला फैक्टर क्या था अपने पास, d-3 था, d माइनस d-3 -1 और ये हो गया d-2 और बाहर क्या आ जाएगा e⁴x। अब अलग अलग पे अपन क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, कैसे, 1/(d-3) e⁴x -1/(d-2) और e⁴x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब फॉर्मूला अपने पास लगाओ, फॉर्मूला लगाएंगे 1/(d-α) e⁴1/(d-α) qx इक्वल टू e⁴x इंटीग्रेशन qx e⁻⁴x dx। ये अपने पास फॉर्मूला है। तो यहाँ देखो अल्फा के स्थान पर क्या है, 3 है, अल्फा के स्थान पर क्या है, 3 है। तो देखो इसमें कंपैरिजन करेंगे, सबसे पहले इसमें अपन क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और फिर उसके बाद में इस वाले में फॉर्मूला लगाएंगे। तो लगाओ इसमें, तो 1/(d-α) है, तो यहाँ पे देखो अल्फा के स्थान पर क्या हो जाएगा, अल्फा के स्थान पर हो जाएगा 3 और क्यूएक्स के स्थान पर हो जाएगा आपके पास e⁴x। रखो, पहले वाले में रख रहे हैं अपने सिर्फ फॉर्मूला e⁴3x इंटीग्रेशन क्यूएक्स के स्थान पर e⁴x और यहाँ पे e⁻⁴x इंटू dx माइनस, अब इस वाले में लगा दो, इस वाले में अल्फा के स्थान पर क्या हो जाएगा 2 और क्यूएक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा e⁴x। रख दो बस, फॉर्मूला बना e⁴α, अल्फा के स्थान पर क्या है e⁴2x इंटीग्रेशन qx और e⁻⁻2x dx। qx के स्थान पर वैल्यू रख दो, qx के स्थान पर क्या है अपने पास e⁴x। ये समझ में आ गया आपको। देखो कुछ नहीं किया, अल्फा की वैल्यू रख दी, पहले वाले फॉर्मूला लगा दिया, दूसरे वाले फॉर्मूला रख दिया। अब यहाँ देखना e⁴α है ना, जैसे यहाँ पे कितना आया 3x आया, तो अंदर क्या आएगा e⁻3x। अब इसको सोल्व कर लो, e⁻3x और ये बच गया आपके पास e⁴x dx माइनस e⁻2x e⁻x dx। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x होता है, e⁻x e⁻2x इंटू e⁻x प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो e⁴x और e⁻⁻2x है ना, तो यहाँ पे 2x बचेगा, 2x और यहाँ पे हो जाएगा 2x आएगा ना, यहाँ पे 2x बचेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास e⁴x माइनस 1/2 e⁴x। तो क्या बच गया आपके पास 1/2 e⁴x। एलसीएम ले लो, चाहे आपको डायरेक्ट पता चल रहा है e⁴x एक है, ये हाफ है, तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा ना प्लस का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/2 e⁴x हो जाएगा। अब लास्ट सॉल्यूशन क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन। एग्जाम में देखो इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा मैं देखो इनका कि कैसे हल करेंगे, लेकिन आपको ये मेथड भी आना जरूरी है। y बराबर CF प्लस PI, CF अपने पास क्या आया था C1 e⁴2x C2 e⁴3x और PI कितना है 1/2 e⁴x। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब देखो e⁴x वाले टर्म्स का है ना, उसका डायरेक्ट मेथड भी आता है एग्जाम में, डायरेक्ट मेथड से भी हम सोल्व करेंगे आगे, सारे पर्टिकुलर इंटीग्रल के सॉल्यूशन निकालने के हम शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे, लेकिन आपको ये मेथड भी आना जरूरी है। ठीक है, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ भी है।
तो देखो ई की पावर वाले हम और 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे हमारा और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं यहाँ से। d2y/dx2, और अगले वाले लेक्चर में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ से, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए, e की पावर 5x। देखो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं? d² - 3d + 2y = e की पावर 5x। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सहायक समीकरण, एक्सिलरी इक्वेशन। तो m² - 3m + 2 = 0। तो m² - 2m - m + 2 = 0। तो यहाँ से m - 2 - 1 m - 2 = 0। तो m बराबर 2 आ गया और m बराबर 1। तो CF बराबर क्या आ गया? C1 e की पावर 2x + C2 e की पावर x। ये आपका आ गया CF। इजी है ना? इजी तो लगेंगे ना, इनको प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो और भी इजी लगेंगे आपको। अब हम निकालते हैं इसका पीआई। क्या निकालते हैं? पीआई। पीआई बराबर क्या हो जाएगा? 1/d² - 3d + 2 e की पावर 5x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/d² - 2d - t + 2 e की पावर 5x। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या? d - 2 - 1 d - 2 e की पावर 5x। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा d - 2 d - 1 e की पावर 5x। अब देखो वही अलग अलग करो इनको। फॉर्मूला लगाने के लिए हम अलग अलग करेंगे ना। देखो डायरेक्ट मेथड भी है, वो आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी स्टार्टिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो स्टार्टिंग के तरीके से ही हम सोल्व करते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर भी निकाल सकते हैं यहाँ से भी, लेकिन वो हम डायरेक्ट मेथड के लिए आगे वाले मेथड देखेंगे, है ना। तो देखो अब इनको अलग अलग करो। इनको अलग अलग कैसे करोगे? वही आंशिक बिंदु द्वारा अलग अलग करेंगे। d - 2 d - 1, तो a/d - 2 + b/d - 1। तो 1 बचेगा यहाँ से और यहाँ आ जाएगा d - 1 + b d - 2। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर a + b d और -a - का 2b। तो a + b तो क्या आ जाएगा? 0 और -a - 2b = क्या आ जाएगा? 1। तो इसको नीचे ले आओ इसके। तो यहाँ हो जाएगा a + b = 0। तो यहाँ बचेगा आपके पास माइनस का b = 1, b = -1 और b = -1 आ गया। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा अपने पास? -b। तो a बराबर क्या आ जाएगा? तो अपने पास क्या आंसर आएगा? यहाँ पे देखो अलग अलग करेंगे तो इसको a के स्थान पर तो 1 हो जाएगा, तो 1/d - 2 और यहाँ पे आ जाएगा -1/d - 1। और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर में 5x। अब अलग अलग कर लो इसको। 1/d - 2 e की पावर 5x माइनस का d - 1 e की पावर 5x। अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था अपने पास? 1/d - अल्फ़ा qx = e की पावर अल्फ़ा x इंटीग्रेशन qx e की पावर -अल्फ़ा x। तो यहाँ देखो अल्फ़ा के स्थान पर क्या है? 2 और qx के स्थान पर क्या है? e की पावर 5x। और इस वाले में अल्फ़ा के स्थान पर क्या है? 1 और qx के स्थान पर क्या है? e की पावर 5x। ठीक है, तो लगा दो 1/e की पावर अल्फ़ा x क्या हो जाएगा? e की पावर 2x इंटीग्रेशन e की पावर 5x और e की पावर -2x dx माइनस
यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर 5x और e की पावर -x dx। तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर 2x और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा e की पावर 3x dx माइनस e की पावर x, ये हो जाएगा e की पावर x 4x dx। ठीक है, क्योंकि देखो e की पावर x वाले हम एक साथ करेंगे और फिर जो आगे वाले जो और भी सवाल है वो इनको एक साथ करेंगे, जिससे कि हमारे एक फ्लो बनाते रहेगी कि हमें इस प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है। यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, e की पावर 2x, यहाँ पे e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर 3x अपॉन में 3 माइनस e की पावर x e की पावर 4x अपॉन में 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 e की पावर 5x माइनस का 1/4 e की पावर 5x। तो यहाँ पे e की पावर 5x कॉमन आ गया, 1/3 माइनस होगा 1/4। तो यहाँ पे हो गया e की पावर 5x और इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1/12। तो आंसर हो जाएगा 1/12 e की पावर 5x। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो y बराबर आ गया अपने पास, सी एफ कितना आया था इसका, ऊपर देखना पड़ेगा, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर x। C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर x प्लस 1/12 e की पावर 5x, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसके। सही है, ठीक है। अब देखो और करते हैं, e की पावर वाला कोई टर्म्स और हो। ये करते हैं, देखो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए की पावर ए एक्स, ये वाला सवाल करते हैं। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल भी है आपका। देखो सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे और पी आई निकालेंगे इस प्रकार से। तो दिया हुआ समीकरण डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए की पावर ए एक्स। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण क्या हो जाएगा, एक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, आयोटा हो जाएगा, है ना। एक बार आंसर एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास,
एम स्क्वायर बराबर माइनस का ए स्क्वायर, तो एम बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा ए, ये आ जाएगा। तो सी एफ क्या बन जाएगा, इसका जो रियल पार्ट है वो तो जीरो है, सी एफ कैसे लिखते हैं हम बताओ। सी एफ कैसे लिखते हैं बताओ इसका, सी वन, देखो ऐसे लिखते हैं ना, ई की पावर अल्फा एक्स लिखते हैं, अल्फा तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो सी वन कोस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स, ये आपका हो जाएगा सी एफ। ऐसे तो लिखते हैं देखो, एम बराबर यदि अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो तो उसका सी एफ कैसे लिखते हैं हम बताओ, ई की पावर अल्फा एक्स सी वन कोस ए एक्स, सॉरी बीटा एक्स, सी वन कोस बीटाक्स प्लस सी टू साइन बीटाक्स, ये लिखते हैं ना। इसमें आपका रियल पार्ट तो क्या है, जीरो है, तो रियल पार्ट जीरो होने की वजह से क्या हो जाएगा, सी वन कोस एक्स और सी टू साइन एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा सी एफ का। अब लिखेंगे हम पी आई, तो पी आई के लिए क्या करोगे, वन अपॉन, पी आई क्या हो जाएगा इसका, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर ए एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको जो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसके फैक्टर कैसे करेंगे, डी प्लस आयोटा ई और डी माइनस आयोटा ई, यही तो फैक्टर बनेंगे इसके, डी माइनस आयोटा ई की पावर ए एक्स। अब वो इसको अलग अलग करो पहले और फिर अलग अलग पे अप्लाई कर दो, बस यही तो है। वन अपॉन डी प्लस आयोटा ई डी माइनस आयोटा ए, अलग अलग करना आपको आता ही है, ए अपॉन डी प्लस आयोटा ई प्लस बी डी माइनस आयोटा ए, तो यहाँ पे हो जाएगा वन इक्वल टू ए डी माइनस आयोटा ई प्लस बी डी प्लस आयोटा ए, तो यहाँ पे वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, डी कॉमन आ जाएगा, माइनस आयोटा ए प्लस आयोटा बी ए, यही आएगा ना। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी तो किसके बराबर आ जाएगा, वन के बराबर, सॉरी जीरो के बराबर, ए प्लस बी तो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर, है ना। और ये वाला पार्ट जो है वो इसके किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, यहाँ पे अपन क्या कॉमन लेंगे, आयोटा ही कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास आयोटा बी ए माइनस आयोटा ए इक्वल टू हो जाएगा वन, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास, डी माइनस आयोटा ए है ना अपने पास, तो देखो दोबारा देखो यहाँ पे इसको, वन अपॉन डी प्लस आयोटा ई और डी माइनस आयोटा, तो ए अपॉन में हो जाएगा आपके पास डी प्लस आयोटा ई और प्लस बी डी माइनस आयोटा, यहाँ पे बच गया आपके पास वन, यहाँ से हो गया ए डी प्लस डी माइनस आयोटा ई,
डी माइनस आयोटा ए। डी माइनस आयोटा ए प्लस बी डी प्लस आयोटा ए। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी माइनस आयोटा ई प्लस बी डी प्लस आयोटा ई बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डी माइनस आयोटा ए कॉमन है ना, आयोटा ए कॉमन या ऐसे डायरेक्ट रख लो। तो आयोटा ए बी माइनस आयोटा ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए प्लस बी तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और यहाँ से आयोटा ए बी माइनस आयोटा ए वो किसके बराबर हो जाएगा, अपने पास 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको आयोटा ए से गुणा कर देंगे, या इसका सीक्वेंस देखो सेम करे तो यहाँ से देखो, इसको थोड़ा हटाते हैं, इसका सीक्वेंस सेम करते हैं। माइनस आयोटा ई प्लस आयोटा ई बी, ठीक है, ये सेम रखते हैं। माइनस आयोटा ई प्लस माइनस आयोटा ई माइनस आयोटा ए प्लस आयोटा ए बी इक्वल टू 1। अब इसको यदि मैं किससे गुणा कर दूं, इसको मैं किससे गुणा कर दूं, आयोटा ए से गुणा कर दूं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ। यहाँ से अपने पास हो जाएगा आयोटा ए प्लस आयोटा ए बी इक्वल टू 0। और यहाँ से हो जाएगा अपने पास माइनस आयोटा ए प्लस आयोटा ए बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ही जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a आयोटा b इक्वल टू 1। और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1/2a आयोटा, 1/2a आयोटा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से बताओ, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का b, a की वैल्यू माइनस का b और a की वैल्यू माइनस का b, मतलब होता है माइनस का 1/2 आयोटा। तो ये आपकी a और b की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ रख दो बस। तो यहाँ हो जाएगा, देखो अलग अलग करेंगे तो 1/2 आयोटा। देखो जो अब a की वैल्यू अपने पास माइनस में आ रही है और b की वैल्यू प्लस में आ रही है, तो पहले क्या करेंगे, हम प्लस वाली लिख देंगे, प्लस वाली वैल्यू 1/2a आयोटा, और b वाले टर्म्स को हम पहले लिख देंगे। भाई एक ही तो बात है, यहाँ पे जो b वाला टर्म्स है, इस b वाले टर्म्स को क्या कर देंगे, पहले रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/d माइनस आयोटा ई, और इस माइनस वाले को अपन क्या लिख देंगे, बाद में लिख देंगे। और ये हो जाएगा 1/d प्लस आयोटा ई। कन्फ्यूज मत हो ना कि सर इसमें आपने पहले इसको कैसे लिख दिया, पहले इसलिए लिख दिया कि प्लस का साइन है, प्लस का 1/2 आयोटा है ना, इसलिए। तो 1/2a आयोटा तो बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया, 1/d माइनस आयोटा ई ए की पावर ए एक्स माइनस 1/d प्लस आयोटा ई, और ये हो गया ए की पावर ए एक्स। अब इसमें अपन क्या लगा देंगे, अलग अलग फॉर्मूला लगा देंगे और फिर इसको सोल्व कर लेंगे।
अपने पास फॉर्मूला क्या था, 1/d माइनस अल्फ़ा क्यू एक्स इक्वल टू ए की पावर अल्फ़ा एक्स क्यू एक्स ए की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स डी एक्स। ये अपने पास फॉर्मूला था। तो यहाँ से देखो पहले वाले पार्ट में जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो अपनी कितनी है, ए की पावर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है अपने पास आयोटा ए, और क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है ए की पावर ए एक्स। दूसरे वाले में जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो अपने पास कितनी है माइनस का आयोटा ए, और क्यू एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास ए की पावर ए एक्स। देखो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू देखनी है और माइनस में है, तो माइनस में है तो ये तो आयोटा ए तो क्या हो जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू, और यहाँ पे क्या है प्लस का है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे, तो इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू माइनस आयोटा ए हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो 1/2 ए आयोटा तो बाहर आ जाएगा, अंदर देखो 1/d माइनस अल्फा ये लगाइए ना फॉर्मूला, तो e की पावर आयोटा ए एक्स क्यू एक्स कितना है अपने पास बताओ, e की पावर ए एक्स, और e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स डी एक्स, माइनस ए की पावर माइनस आयोटा ए एक्स क्यू एक्स कितना है ए की पावर ए एक्स और ए की पावर माइनस आयोटा ए एक्स डी एक्स। ये हो गया अपने पास। तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास 1/2 ए आयोटा ए की पावर ए आयोटा एक्स हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा अपने पास ए एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या 1 माइनस आयोटा ए एक्स, यही होएगा, जोड़ देंगे ना दोनों को, तो देखो ये हो जाएगा e की पावर ए एक्स माइनस आयोटा ए एक्स हो जाएगा, तो e की पावर ए एक्स कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा अपने पास। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास इंटू डी एक्स माइनस e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स, और यहाँ से हो जाएगा e की पावर ए एक्स कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस आयोटा ए एक्स, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का आएगा ना। यहाँ पे प्लस आ जाएगा e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स क्यू एक्स कितना हो जाएगा e की पावर ए एक्स इंटू ए की पावर प्लस का आयोटा एक्स हो जाएगा, आयोटा एक्स। आयोटा एक्स ठीक है। अब देखो 1/2 ए आयोटा, और ये हो जाएगा e की पावर आयोटा ए एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर ए एक्स का क्या हो जाएगा e की पावर वही हो जाएगा, और इसका कोफिशिएंट का क्या लग जाएगा भाग, तो 1 माइनस आयोटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स, और ये हो जाएगा e की पावर 1 प्लस आयोटा ए एक्स अपॉन 1 प्लस आयोटा, कोफिशिएंट का क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ हो जाएगा अपना आंसर 1/2 ए आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या e की पावर आयोटा ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस आयोटा ए एक्स अपॉन 1 माइनस आयोटा ए। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स, तो 1 ऐड हो जाएगा ना, घात यदि आधार समान हो तो घात जुड़ जाती है,
तो आयोटा ए एक्स अपॉन हो जाएगा 1 प्लस आयोटा ए। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2 ए आयोटा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा e की पावर ए एक्स अपॉन 1 माइनस आयोटा ए। और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, ए की पावर ए एक्स अपॉन 1 प्लस आयोटा। दोनों में देखो e की पावर ए एक्स बाहर आ जाएगा, ए की पावर ए एक्स बाहर, ए भी बाहर आ जाएगा। तो देखो क्या क्या बाहर आ जाएगा, वन अपॉन 2 ए स्क्वायर आयोटा। तो यहाँ पे ए की पावर ए एक्स बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। और e की पावर ए एक्स को हमने लिख दिया बाहर। तो यहाँ पे a भी बाहर आ गया और e की पावर ए एक्स भी बाहर आ गया। तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा आ गया, तो 1 प्लस आयोटा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस आयोटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर आयोटा और ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, 2 हो जाएगा यहाँ पे। और ये हो जाएगा e की पावर ए एक्स इक्वल टू अपने पास हो गया 1 अपॉन 4 ए स्क्वायर आयोटा ए की पावर ए एक्स। और यहाँ पे बचेगा अपने पास क्या, ऊपर क्या बचेगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 आयोटा आयोटा कितना हो जाएगा, 2 आयोटा। ये 1 से 1 कैंसिल आउट और आयोटा क्या हो जाएगा, 2 आयोटा। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 और आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट। तो ये आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर ए की पावर ए एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो y बराबर सी एफ तो अपने पास आया C1 कोस ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स प्लस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर ए की पावर ए एक्स। ये आपका हो जाएगा आंसर। और इसी के साथ आपके e की पावर वाले सारे पद क्या हो जाएंगे, सारे वाले आंसर हो जाएंगे अपने सही। अब अपन जो करेंगे, कल इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी और उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लास कर लेना आप तैयार, नोट्स बना लेना। थैंक यू।